तो गाइस अभी हमारा एपिसोड 103 का स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर दावलिंग और ट्यून को कुछ अजीब सा मॉन्स्टर जैसा फल आके चारों तरफ से घेर लेता है और फिर तभी दावलिंग उन सभी मॉन्स्टर फल को देख के बोलता है, अरे बाप रे, मुझे लगता है कि ये अजीब देखने वाला मॉन्स्टर फल बहुत ही डेंजर लेवल का होगा। और फिर तभी ट्यून दावलिंग के बात सुन के वो भी डरते हुए उसे बोलती है, अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम अभी एक बात भूल रहे हो, ये सभी अजीब देखने वाला मॉन्स्टर फल हम दोनों का वेलकम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा और तुम्हें तो आखिर ये बताने की जरूरत नहीं है आखिर ये सभी मॉन्स्टर फल हम दोनों के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और फिर तभी देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर फल बहुत ही भयंकर तरीके से दावलिंग और ट्यून के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर तभी देखते हैं कि सामने से दावलिंग उन सभी मॉन्स्टर फल के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लेवल का स्किल यूज करके उन सभी मॉन्स्टर फल को एक एक करके फोड़ते हुए उन सभी मॉन्स्टर फल को बोलता है, तुम सभी गंदे फल मेरे हाथों में फोड़ने के लिए आ रहे हो और वैसे भी तुम्हारे साथ हमारा कोई भी आपस का दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम सभी मेरे हाथों में मसलना चाहते हो तो आ जाओ। और फिर तभी दावलिंग सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरानी के साथ फिर से दोबारा बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या, और भी आ रहे हैं। और फिर तभी वो बहुत ज्यादा घबराते हुए फिर से दोबारा ट्यून को चिल्लाते हुए उसे बोलता है, हे ट्यून, तुम उन सभी को मत छुओ और एक बार जरा पीछे की तरफ देखो, वो सभी बहुत सारे हैं और पीछे की तरफ और भी आ रहे हैं और हमें अभी जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, तुम अभी मेरे साथ भागो। और फिर तभी साइड से ट्यून दावलिंग के साथ भागते हुए उसे बोलता है, हे दावलिंग, तुम क्या इन सभी छोटे मॉन्स्टर फल को हरा नहीं सकते, क्योंकि आखिर तुम बहुत सारे खतरनाक लेवल बंदे के साथ फाइट किया है। और फिर तभी सामने से दावलिंग उसके साथ भागते हुए वो बोलता है, अरे नहीं, इन सभी मॉन्स्टर फलों को फोड़ने से उसके टुकड़े से और भी ज्यादा पैदा हो जाता है और इन सभी को हमारा सोने से और भी ज्यादा फूल जाता है और मुझे ये सब कुछ देख के कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए ही हम दोनों का भागना यहाँ से बेहतर है। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून भागते हुए फिर से दोबारा उसे बोलती है, हे दावलिंग, मुझे लगता है कि इस तरह से भागना हम दोनों का बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो सभी काउंटिंग नंबर में बहुत सारे हैं और हम दोनों आखिर इन सभी मॉन्स्टर फलों से कैसे बचेंगे। और फिर तभी सामने से दावलिंग उसके बात सुन के वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है, हाँ मुझे पता है वो सभी बहुत सारे हैं और ये भी पता है कि इन सभी से पीछा छुड़ाना भी नामुमकिन है और हमारे पास अभी यहाँ से भागने से अलावा दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ कुछ अजीब सा हलचल दिखाई जाता है और फिर दावलिंग भी उसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा हैरानी से वो बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या, मैं तो इसका एक्सपेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, वो आखिर इस जगह पर यहाँ पर कैसे। और फिर तभी हमें ऊपर की तरफ दिखाई जाता है कि वो और कोई नहीं, वो वही फायरफिश बाट है जो इससे पहले भी दावलिंग को कई बार मिला था। और फिर वही फायरफिश बाट दावलिंग के ऊपर उड़ते हुए दावलिंग को चिल्लाते हुए बोलता है, रेड फायरफिश बाट यहाँ पर है, बड़े भाई तुम्हें अभी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और मैं अभी इन सभी से तुम्हारा पीछा जल्दी से जल्दी छुड़ा देता हूँ। और फिर तभी वो फायरफिश बाट द ग्रेट फ्लेम साइक्लोन स्किल को यूज करते हुए, मतलब उसके बॉडी से एक आग निकलने वाला स्किल को यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर फल के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर तभी वो आग जाके उन सभी मॉन्स्टर फल के ऊपर हिट करता है और जिसकी वजह से उस जगह में एक बहुत ही बड़ा धमाका यानी ब्लास्ट होता है। और फिर तभी सामने से टीम ये सब कुछ देखते हुए वो बोलती है, अरे बाप रे, ये फायरफिश पक्षी तो बहुत ही खतरनाक लेवल का है। और फिर तभी दावलिंग चिल्लाते हुए ट्यून को बोलता है, हे ट्यून, हमें अभी यहाँ से जल्द चलना होगा, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और चलो, आखिर ये जगह हमारे लिए खतरों से खाली बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ टाइम बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वही फायरफिश पक्षी उड़ता हुआ ट्यून को पीठ में लेके जा रहा है और उसके एक टांग पकड़ के लटकता हुआ दावलिंग भी जा रहा है। और फिर तभी वो उड़ता हुआ फायरफिश पक्षी दावलिंग को बोलता है, बड़े भाई, मुझे आखिर पता था तुम भी आखिर ये खतरनाक जगह में आओगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि मैं भी आखिर तुमसे मिलूंगा और वो भी एक खतरनाक मोड़ पर और इस हालत में। और फिर तभी दावलिंग उसके बात सुन के वो उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो जगह तो बहुत ही खतरनाक था और आज तो मैं उस जगह में ट्यून को लेके बहुत ही बुरी तरह से लगभग फंस गया होता और मुझे तो आखिर वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर मुझे कैसे निपटना है उन सब से। और फिर तुम एकदम राइट टाइम पर हम दोनों को बचाने के लिए आ गए हो और इस बार मैं तुम्हें दिल से थैंक्स बोलता हूँ। और फिर तभी सामने से वो फायरफिश पक्षी फिर से दोबारा दावलिंग को बोलता है, बड़े भाई, तुम आखिर ये जानते हो क्या, मैं एक बहुत ही बड़ा फैमिली से बड़ा हुआ हूँ और इसीलिए मुझे अभी मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और फिर तभी दावलिंग उसके बात सुन के वो एक अजीब सा फेस बना के फिर से दोबारा उसे बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुम्हारे ऊपर एक फैमिली का बोझ है और ये भी जानता हूँ कि तुम अभी अपना फैमिली का ध्यान रखना चाहते हो और इसीलिए अगर हम तीनों को कोई भी खजाना मिल जाता है तो फिर हम तीनों उस खजाने को मिल बांट के आपस में शेयर कर लेंगे।
और फिर तभी अचानक से उसके पीठ से ट्यून बहुत ही ज्यादा हैरान के साथ वो बोलती है, अरे वाह दावलिंग दावलिंग तुम जरा अभी नीचे देखो। वो फॉरेस्ट यानी जंगल एक कछुए की पीठ पर है जो देखने में एक द्वीप की तरह लग रहा है, लेकिन वो ब्लास्ट हुआ आग तो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और फिर तभी वो उड़ता हुआ फायरफिश बट ये सब कुछ सुन के वो उसे बोलता है, अरे छोटी बहन उसे कछुआ नहीं कहा जाता, उसे आखिर एक जुआनभू बोला जाता है। और फिर तभी ट्यून उसके बात सुन के वो फिर से दोबारा उसे बोलती है, ओ अच्छा मुझे तो पता नहीं था। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उन दोनों के बात सुन के वो उन दोनों को बोलता है, तो फिर ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये स्टार हॉल क्या एक आइलैंड है, मतलब एक द्वीप है, तो फिर हम अगर इसे हरा नहीं पाएंगे तो आखिर यहाँ से बाहर हम सब कैसे निकलेंगे। आखिर ये एक बहुत ही खतरनाक मायावी द्वीप है। और फिर तभी सामने से वो फायरफिश बार दावलिंग के बात सुन के वो उसे बोलता है, अरे बड़े भाई तुम आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ किसने बोला। आखिर ये हॉल ऑफ स्टार एक आइलैंड है यानी द्वीप है। और फिर तभी वो इस आइलैंड यानी द्वीप के बारे में फिर से दोबारा उसे बोलता है, ये जो स्टार हॉल है और इसके अंदर 4 अलग अलग दिव्यांग बीस्ट है, और इन चारों दिव्यांग बीस्ट का नाम है जुआनभू, और दूसरे का नाम है ग्रीन ड्रैगन, और तीसरे का नाम है बेबिलियन बाट यानी एक मोर और व्हाइट टाइगर। और इन चारों दिव्यांग बीस्ट के अंदर ही वो ट्रेजर यानी खजा छुपा हुआ है, और उस खजाने को हमें अभी बाहर निकालना होगा। और फिर तभी उसके बात सुन के दावलिंग बहुत ज्यादा हैरानी के साथ वो बोलता है, ओ माय गॉड तुम आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, वो एक दिव्य बीस्ट है, तो फिर क्या ये चारों दिव्य बीस्ट एलाइव है यानी जीवित है, और वहाँ पे हम तीनों जा सकते हैं क्या। और फिर तभी वो फायरफिश पर दावलिंग के बात सुन के वो फिर से दोबारा बोलता है, अरे हाँ बड़े भाई वो चारों के चारों दिव्य बीज जीवित है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि वो चारों दिव्य बीज सो रहे हैं, और हमें अभी उस स्टार दिव्य हॉल में जाने के लिए कुछ ट्रायल देना होगा यानी कुछ परीक्षा देना होगा, और नहीं तो फिर उन चारों दिव्य बीस्ट के ऊपर गिर सकते हो, इसका ध्यान तुम्हें रखना होगा। लेकिन और एक बात, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों वहाँ पर ट्रायल देके यानी परीक्षा देके जा सकते हो। और फिर तभी दावलिंग उसके बात सुन के वो उसे बोलता है, ओ अच्छा मैं समझ गया हूँ, लेकिन छोटे पक्षी तुम अभी हम दोनों को जिस जगह में ले जा रहे हो वो शायद दिव्य स्टार हॉल का मेन गेट है ना। और फिर तभी वो फायरफिश पक्षी दावलिंग के बात सुन के वो बोलता है, हाँ बिल्कुल बड़े भाई, और बहुत ही जल्द कुछ मिनटों बाद ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो अभी शायद ज्यादा दूर नहीं है। और फिर हम कुछ मिनटों बाद फिर से दोबारा देखते हैं कि जहाँ पर वो फायरफिश पक्षी हॉल ऑफ स्टार गेट के सामने आके बोलता है, बड़े भाई हम लोग आ चुके हैं, और ये स्टार स्ट्रीम के नीचे हॉल ऑफ स्टार का मेन गेट है जहाँ पर तुम्हें अभी जाना है। और फिर तभी दावलिंग उसके बात सुन के और उस जगह को देख के वो बोलता है, तो फिर ठीक है चलो अभी हम सभी नीचे की तरफ चलते हैं। और फिर तभी उस फायरफिश पक्षी के पीठ से ट्यून भी बोलती है, अच्छा ठीक है ओके चलो चलते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो फायरफिश पक्षी उन दोनों की बात सुन के वो बोलता है, अरे बड़े भाई मैं तो वहाँ पर आखिर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ का प्रेशर का दबाव बहुत ही हाई लेवल का है, क्योंकि मैं एक पक्षी हूँ और वो प्रेशर मैं नहीं झेल पाऊंगा, और इसलिए मैं तुम दोनों का यहाँ पर ही इंतजार करूंगा। तो फिर गाइस अभी हमारा ये एपिसोड की डेथ यहाँ पर ही होता है। और आज का एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करना, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो फिर गाइस मिलते हैं हम सभी लोग किसी और एक एपिसोड में, अभी के लिए टाटा गुड बाय टेक केयर।